हेलो बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सब लोगों का हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस को कवर करने वाले हैं और यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले समझेंगे। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट के टेंस को कवर किया है, तो और प्रेजेंट के सारे सेंटेंस कवर हो चुके हैं, सारे टेंस कवर हो चुके हैं। तो आप सभी लोग हमारे पुराने वीडियो को देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल सेंटेंस। तो आज हम सिंपल सेंटेंस को समझने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है और हम इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही इंग्लिश का हिंदी में कैसे बदलते हैं और इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कैसे किया जाता है, इसका ग्रामेटिकल रूल क्या है, इसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो आज इसको खूब अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों आज देखिए यहाँ पर इसका जो रूल्स है कि पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन होते हैं और इसको हम एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। मतलब एक वचन और हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, उसी तरह यहाँ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर्स बोला जाता है। तो सिंगुलर नंबर्स में जिससे एक वन सब्जेक्ट का मतलब नॉलेज होता है या किसी एक चीज़ को काउंटिंग में या गिनती होती है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, और जिससे मोर देन वन होता है उसको हम प्लूरल नंबर से बोलते हैं। और प्रोनाउन में ही सी इट जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। आई बी यू दे ये सारा प्लूरल में होता है। आई सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर रूल है कि सब्जेक्ट आई और सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आई या प्रोनाउन आई के साथ में, प्रोनाउन आई ही सी इट के साथ में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड की मीनिंग का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वेयर या वर्ब जो भी पढ़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो मैं तो इसे वेयर ही पढ़ता हूँ। तो सब्जेक्ट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वेयर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाता है और यही इसके ट्रांसलेशन का रूल है। और अगर ये रूल्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, सिमिलर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा है, आपकी समझ में आ गया, तो सेम वैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ देखिए राम, राम हमारा सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला होता है, कर्ता होता है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में से कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये मेन वर्ब होगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये तीन चीजें इसमें है। इसके अलावा अगर कोई अदर वर्ड होता है तो उसकी इंग्लिश यूज की जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका राम। तो राम नाम है और नाम की इंग्लिश चेंज नहीं होती है तो राम ही होगा। अब राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है, राम वाज। अब क्या करना है, प्ले, मेन वर्ब प्ले हो गया, प्ले से आईएनजी जुड़ेगा तो प्लेइंग होगा, राम वाज प्लेइंग। क्या प्लेइंग कर रहा था, ए बॉल, एक गेंद खेल रहा था, ए बॉल, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर वह पतंग उड़ा रहा था, तो इसमें यह सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वह पतंग उड़ा रहा था तो ये हो गया ही वाज, उड़ाना का क्या होता है, फ्लाई, तो ही वाज फ्लाइंग ए काइट, वो पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। वह खाना पका रही थी तो सी वाज कुकिंग, कुक माने पकाना होता है, सी वाज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। राधा चाय बना रही थी तो राधा, यहाँ पे राधा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। राधा वाज, अब यहाँ पे देखिए बच्चों बनाना का कुक नहीं होता, बनाना यहाँ चाय को हमेशा तैयार किया जाता है इसलिए प्रिपेयर होगा। तो राधा वाज प्रिपेयरिंग
टी। ठीक, मैं स्कूल जा रहा था। अभी हमने बताया था कि आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज कहाँ, मैं जा रहा था। कहाँ जा रहा था? स्कूल। तो आज गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू क्यों लगा? स्कूल को जा रहा था। अब ये है हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में सारी प्रीपोजिशन को जरूर याद रखें। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और अदर वर्ड भी है, मेन वर्ड के तीनों फार। हम सभी, यहाँ पर ये प्लूरल हो गया। हम सभी, हम का मतलब एक, हम सब और सभी मिला के एक ही बात हो गई। और ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? बी वेयर वाचिंग। वाच माने देखना होता है। वी वेयर वाचिंग टीवी। हम टीवी देख रहे थे। वह पार्क में टहल रहे थे। ये सब्जेक्ट है, ये टहलना हो गया। तो दे वेयर, वह पार्क में टहल रहे थे। दे वेयर वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है। अगला है राधिका कविता पढ़ रही थी। तो राधिका, अब राधिका हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और बाकी ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो राधिका वाज रीडिंग, रीड माने पढ़ना, तो रीडिंग ए पोएम। ठीक है। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तो द चिल्ड्रंस were playing in the park. In the park. ठीक है। औरतें गीत गा रही थी। वोमेन्स were singing a song. मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। लेबर्स were doing, डूइंग मैंने करना, डूइंग वर्क। कहाँ कर रहे थे? इन द फील्ड। इन द फील्ड, FEILDS, फील्ड्स। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ये हो गया टीचर्स, TEACHER, टीचर्स वेयर टीचिंग। टू द स्टूडेंट्स। शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। ये हो गया द हंटर वाज हंटिंग। हंट माने शिकार करना, हंटिंग। द हंटर वाज हंटिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सॉरी, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब था। ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब था। ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब था। ये सब्जेक्ट था और ये मेन वर्ब था। ठीक है। तो हंटर वाज हंटिंग इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। ठीक। ठीक है। मोहन अपने गांव से आ रहा था। तो मोहन वाज कमिंग फ्रॉम, से का मतलब फ्रॉम हिज विलेज। हिज विलेज मतलब अपने गांव से, हिज विलेज। ठीक है। नौकर सब्जी ला रहा था। तो द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग वेजिटेबल
फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंगिंग वेजिटेबल, ठीक। तो प्यारे बच्चों शोर मचा रहे थे हम की इंग्लिश, यहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हो गया, बाकी शोर ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम की इंग्लिश बी होता है, बी माने हम, बी माने और हम शब्द दोनों होता है। तो बी और बी प्लूरल नंबर है तो उसके साथ बियर लग जाएगा, बियर, बी बियर मेकिंग ए नॉइज, हम शोर मचा रहे थे। तो बी बियर मेकिंग ए नॉइज, बी बियर मेकिंग ए नॉइज, नॉइज माने शोर होता है, ठीक है। डाकिया पत्र ला रहा था, तो द पोस्टमैन वाज, लाना का ब्रिंग होता है, तो ब्रिंगिंग ए लेटर, ठीक है। गाय खेत चल रही थी, तो काउज बियर ग्रेजिंग, फील्ड, ठीक है। काउज बियर ग्रेजिंग फील्ड। तुम कुर्सियां साफ कर रहे थे, तुम यू बियर क्लीनिंग, यू बियर क्लीनिंग चेयर्स, ठीक है। वह तुम्हें गालियां दे रहा था, ही वाज एब्यूजिंग यू, वो तुम्हें गालियां दे रहा था। वह फूल तोड़ रहे थे, तो वह का, अब देखो दे वियर, प्लक मैंने तोड़ना, पलकिंग फ्लावर्स, फ्लावर, ठीक है। मैं दरवाजा बंद कर रहा था, आई वाज शटिंग, शट माने बंद करना, आई वाज शटिंग द डोर। लड़कियां चाय पी रही थी, द गर्ल्स बियर ड्रिंकिंग टी, ठीक है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ही वाज वेटिंग यू, वह दरवाजा बंद कर रही थी, दरवाजा खोल रही थी। शी वाज ओपनिंग द गेट, ठीक। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, जैसे गो का गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में बचे हुए शब्द या अदर वर्ड की इंग्लिश का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ भी सिंगुलर का ही रूल लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट का प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बेयर लगेगा, बाकी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने सीखा, हमने 25 सेंटेंस बनाए हैं और आप, आशा करता हूँ, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं, खुद सेंटेंस को बना सकते हैं और इसके बाद खुद सेंटेंसों को बना करके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, वर्ब के तीनों फॉर्म याद करें, नाउन प्रोनाउन को याद करें, अन्य वर्डों की मतलब जो है मीनिंग याद करें। अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको आ गया तो आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसकी पहचान को समझें, सारे रूल्स को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।